So next question, name the line segments determined by the three collinear points P, Q and R. ओके मान लो एक लाइन है और इस लाइन पर तीन पॉइंट है P, Q और R. तो यहाँ पर हमने P ले लिया, Q और यहाँ पर R. तो कह रहा लाइन सेगमेंट का नाम बताओ. तो एक लाइन तो हो जाएगा PQ, लाइन सेगमेंट हो गया PQ. दूसरा लाइन सेगमेंट हो जाएगा QR और तीसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा PR. ये तीन लाइन सेगमेंट हो गए PQ, QR और PR. क्लियर. अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि PQ प्लस QR इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, PR के. ये तो केस 1 हो गया. केस 2 में ऐसा हो सकता है कि R, P और Q के बीच में आ जाए. मतलब केस 2 अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ऐसे लाइन बना लो. केस 2 में ये लाइन है और इस बार इधर पॉइंट P और बीच में पॉइंट R फिर Q. तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि सर इस बार तीन लाइन सेगमेंट है, एक है PR, दूसरा क्या है RQ और तीसरा PQ. ओके. और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि PR प्लस RQ का वैल्यू इक्वल होगा किसके, PQ के. और केस 3 में आप इस बार P को बीच में रख लो, इस लाइन पर आप P को बीच में रख लो और इधर हो गया R और ये हो गया Q. देन यू कैन से RP, PQ और RQ ये तीन लाइन सेगमेंट हो गए. ओके. और आप यहाँ पे RP प्लस PQ का सम किसके इक्वल कर सकते हो, RQ के. क्लियर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. आपको लाइन सेगमेंट के नाम बताने थे अगर तीन कोलिनियर पॉइंट है PQ और R. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर. तो ये फिगर गिवन है, इसमें क्या क्या बताना, 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दूसरा 3 कॉन्करेंट लाइंस. तीसरा 3 पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस और 2 रेज. तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. तो 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन कौन सी हो जाएंगी. तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो हम लाइन ये बोल सकते हैं कि इसको अगर मैं ए मानूं तो एक तो लाइन AB और PQ. पहली इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगी, फर्स्ट का आंसर हम यहां लिख लेते हैं AB एंड PQ. AB एंड PQ देख लो, एक तो लाइन हो गई AB और एक लाइन हो गई PQ. और इन दोनों को आप देख सकते हैं कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, X पर. इंटरसेक्ट एट पॉइंट X. क्लियर. अच्छा, ये तो पहली हो गई 3 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना. दूसरा क्या हो सकता है, एक लाइन हो सकता है RS ये वाली लाइन और CD. RS एंड CD कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लोग, Z पर. RS और CD इंटरसेक्ट करेंगे Z पर. और तीसरा अगर आप देखो तो PQ हो गया और CD हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं Y पर. PQ एंड CD इंटरसेक्ट एट Y. क्लियर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले वाले का X, दूसरे का Z, तीसरे का Y. दूसरा देखो 3 कंकरेंट लाइंस. तो 3 कंकरेंट लाइन क्या होती हैं, जब 2 या 3 और मोर देन 3 लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें. तो आप यहाँ देखो पॉइंट X से एक लाइन जा रही है SR, दूसरी लाइन है PQ और तीसरी लाइन है AB. तो 3 कॉन्करेंट लाइन हम लिख सकते हैं. कौन कौन सी, एक है PQ, फिर AB और फिर RS. ये 3 कंकरेंट लाइन हो गई क्योंकि एक ही पॉइंट से तीनों पास हो रही हैं. तो 3 कंकरेंट लाइन हो गई PQ, AB और RS. तीसरा 3 पैरेलल लाइन. तो साफ साफ दिख रहा होगा थर्ड का आंसर, AB पैरेलल टू LM पैरेलल टू CD. 2 लाइंस, कोई भी 2 लाइन है तो 2 लाइन तो आप बता दो. एक लाइन हम ऑप्शन डी में, मतलब क्वेश्चन नंबर डी का क्या हो जाएगा, 2 लाइन. एक लाइन हो गई AB और दूसरी लाइन क्या हो गई CD. तो AB और CD 2 लाइन हो गई. और ये क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 रेज. तो 2 रेज क्या क्या हो सकती है यहाँ पर. रेज में हम लोग देखिए, एक तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर ई में हम लोग आंसर लिख लेते हैं, रेज का एक एंड पॉइंट होता, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता. ओके. तो एक रे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं XB एक रे है, XB मतलब ये वाला रे XB. और एक रे आप यहाँ पे ZS लिख सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ZS लिख दिया एक रे. देखो Z से S की तरफ इसका एक एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है. तो ZS और XB ये क्या हो गए, 2 रेज हो गए. क्लियर. आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं थियरम. थियरम नंबर 1 देखना क्या कह रहा है,
टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है या दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं तो उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो दो डिस्टिंक्ट लाइन क्या हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या तो पैरेलल हो सकती हैं। प्रूव हमें करना है कि L एंड M हैव एट मोस्ट वन पॉइंट कॉमन। इन दोनों में कितने कॉमन एट मोस्ट हैं कॉमन पॉइंट? एक। ओके, तो प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं हम लोग P और Q दो पॉइंट कॉमन है L और M पर। P और Q L पर भी लाई करेगा अगर कॉमन है, और P और Q M पर भी लाई करेगा। ओनली वन डिस्टिंक्ट लाइन कैन ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट से हम लोग जानते हैं यूक्लिड का ये पोस्टुलेट है कि ओनली वन डिस्टिंक्ट लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट आप लोग समझते हो। तो यहाँ पे देखो L एंड M आर पासिंग थ्रू P एंड Q। यहाँ पे तो दो पॉइंट पास कर गए ना, P और Q, L एंड M पास थ्रू P एंड Q, मतलब L को इनसाइड विद M, बट L एंड M आर डिस्टिंक्ट लाइन। स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि L और M डिस्टिंक्ट लाइन है, तो मतलब इससे हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। सो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स हैव एट मोस्ट वन पॉइंट कॉमन। क्लियर? थ्योरम 2 देखो, थ्योरम 2 क्या कह रहा है, L एंड M आर थ्री डिस्टिंक्ट लाइन्स इन द सेम प्लेन सच दैट L इंटरसेक्ट M एंड N पैरेलल टू M, देन L इंटरसेक्ट N ऑल्सो। क्लियर? तो मान लेते हैं तीन लाइन्स हैं L M N इन द सेम प्लेन सच दैट L और M मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन L और M इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और N पैरेलल है M के। ये M और N पैरेलल है। प्रूफ करना है लाइन L एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो मान लेते हैं लेट L एंड N आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी के लिए मान लेते हैं ये लाइन L और N इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करते इसका मतलब क्या, L और N पैरेलल है, N पैरेलल टू M गिवन है। तो यूक्लिड के एग्जाम से कह सकते हैं कि L N के पैरेलल है, N M के पैरेलल है, तो L M N ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मगर हमने क्या माना था कि L M को इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, तो हमारा जम्पसन रॉन्ग होगा, और इसका मतलब L N को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर?